इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन कॉल करके माफ़ी मांगी। नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी जारी, दोनों कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा मुजवज़ा नुकात का खैर मकदम। कहा, खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के मौके पर इसराइल में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का गजा के लिए अमरीकी मुजवज़ा अमन मनसूबे के इतलाक़ का मुतालबा। TGI-SPR ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम अशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह कम, बिजली और आटा सस्ता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितंबर को बुलंदरी में खिताब करते हुए DGI-SPR का कहना था कि फ़ौज में कई अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ, बातचीत करें और काम करें। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेने हैं। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी से बानी PTI की बदसलूकी की मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। क्राइम विंग से सहाफ़ी को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PTI ने करारदाद की मुखालफत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं जानते वहाँ जेल में क्या मामला हुआ, इस मामले को मजीद जानना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एक तरफ वो तनकीद करते हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अपने रवैये भी जमहूरी होने चाहिए। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ी पर तशद्दुद के मामले पर उन्होंने कहा कि सियासत का हुस्न डायलॉग में है। सियासत की और सियासतदान की ज़बान सख्त हो गई तो मामला कैसे हल होंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान बानी PTI को लगाई गई शिकायत पर आपस में उलझ पड़े। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने कहा, तमाम मेंबरान असम्बली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अडयाला जाकर चंद वकला गलत मालूमात पहुँचाते हैं। मेंबरान असम्बली की कुर्बानी के बारे में अडयाला जेल कुछ नहीं बताया जाता। अडयाला में चंद रहनुमाओं सिर्फ मखसूस ग्रुप का मौक़िफ़ पहुँचाया जाता है। अरकान असम्बली का वकला की जानिब से गलत पैगामात पहुँचाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती अहकामात और समात की मदद से महज 4 मुलाकातें हुई। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम पार्लिमानी पार्टी तक पहुँचाया। कहा, बानी PTI ने वाज़े कहा कि बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए फैसले किए जाए। अपोजिशन से मुतालिक सियासी फैसलों का मुकम्मल इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तलखी बढ़ेगी तो दुनिया के लिए खतरा होगा। हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हराया। भारत ने हर फ्रंट पर मार खाई। भारत खेल के मैदान में सियासत कर रहा है, ये इंतहाई गलत है। मायूसी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने मैच अच्छा खेला था। 2025 इंडिया का साल नहीं था, मैच भी हम जीत जाते तो ज़्यादा अच्छा था। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि IMF को मुल्क में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का बताया जाएगा। सैलाब से निपटने के लिए अखराजात हंगामी फ़ंड से पूरे करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल और इसके हल पर एतमाद में लिया जाएगा। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल है। जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज़ भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और हिफाजती बंदों की तामीर और मरम्मत जारी। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले शगाफ पुर कर दिए गए। नौराजा भट्टा बंद को मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइट पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है। भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव। कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। सिस्टम के बहरा अरब में आने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फैसलाबाद में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये है। इलेक्ट्रिक बस कुछ अरसे के लिए ख़वातीन, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त है। वो फैसलाबाद डिवीज़न के लिए 150 बसें लाई हैं। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से जिना बाग तक इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। सफ़र के दौरान बच्चे और बच्चियाँ वज़ीर आला पंजाब के साथ तस्वीर बनाते रहे। मनसूबे के पहले मरहले में फैसलाबाद सिटी में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मनसूबे से 24,000 से ज़्यादा मुसाफिर फ़ायदा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा बनेगा। तनकीद करने वालों को मरीम नवाज़ के मनसूबे तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मजीद ईवी बसें भी जल्द शामिल होंगी। सिंध में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन के मजीद अहदाफ के हसूल के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कैचअप डेज मनाने का फैसला। डायरेक्टर API सिंध ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि 80% से कम कवरेज वाले स्कूलों में वैक्सीनेशन सेशंस दोबारा मुनाकिद किए जाएंगे। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम के इब्तदाई 12 रोज़ में 59% बच्चियों को वैक्सीन दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। DIG वेस्ट का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। वाक़े के बाद SHO इकबाल मार्केट शेर सागी को ओहदे से हटा दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मोदी इंतहा पसंद शख्स है। उसने आज अपनी क्रिकेट टीम को भी उसी तरह रुस्वा किया जैसे उसने अपनी फोर्सेस को रुस्वा किया। क्रिकेट का मैदान खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं। मोदी की इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान में भी तमाम अक़लियतों का जीना दोभर किया हुआ है। मुसलमान, ईसाई और सिख सभी मोदी की इंतहा पसंदी से परेशान हैं। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला। 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने एम्बुलेंस को रोक लिया, जिससे एम्बुलेंस में मरीज जाम बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने हुलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसल्लह कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको से शादी कर ली। शादी की तकरीब में टेलर स्विफ्ट, एड शेरन समेत शोबिज़ की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सेलेना गोमेज सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर और वीडियो शेयर कर चुकी हैं। बेनी ब्लैंको सेलेना गोमेज के कई मकबूल गानों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं।